जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में। और आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे क्लास 6 का जो हिंदी बुक है उसका जो जितना भी चैप्टर है सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज आपको हम इस वीडियो में करवाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आज जो लोग क्लास 6 का एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि उन लोगों का एग्ज़ाम है ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में मार्कशीट में रंगना है, और मार्कशीट कैसे रंगा जाता है अगले वीडियो में बता देंगे। और वो मार्कशीट में आप लोग को एग्ज़ाम देना है। तो चलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। बोला है पहला चैप्टर का वीर तू बढ़े चलो, इसके लेखक है द्वारका प्रसाद मंत्री। बोला है कि इस कविता का रचनाकार कौन है। तो ध्यान दीजिए कि आपको किसी भी चैप्टर का रचनाकार हो या तो लेखक हो, उसका आप नाम याद कर लीजिएगा। तो इस कविता का रचनाकार कौन है। तो इस कविता का रचनाकार है आपके द्वारका प्रसाद माहेश्वरी। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है। जो आपको दिया हुआ है ये, तो हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो पद्य है। अगला है किसे बढ़ने को कहा गया है। वीरों को, दानों को, धीरों को, सभी वीरों को, धीरों को, सब दोनों को, सभी को। सभी गलत है। तो देखिए कि वीर को भी बढ़ने बोला है और धीर को भी बढ़ने बोला है। किताब पढ़िएगा ना कविता, तो वहाँ पर बोलेगा वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। तो यहाँ देखिए आपका दोनों को बोला है, वीर को भी बोला है, धीर को भी बोला है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सिंह की धाड़ से भी हमें क्या नहीं होना चाहिए, तो भयभीत नहीं होना चाहिए। भयभीत मतलब डरना नहीं चाहिए। गरजने और बरसने का काम कौन करते हैं। तो गरजने और बरसने का काम करते हैं बादल। सूर्य कब दिखाई देता है, रात में, भोर में, गोधूली में, दिन में। देखिए सूर्य आपका सिर्फ दिन में दिखाई देता है। कोई साथ हो ना हो तब भी हमें चलते रहना चाहिए, रुकना चाहिए, भागना चाहिए, सभी गलत है। तो हमें चलते रहना चाहिए। कोई साथ हो या ना हो, हमें चलते रहना चाहिए। देखिए आपकी पहले प्रश्न के जितने क्वेश्चन आंसर थी जो वो ऑब्जेक्टिव थी खत्म हो चुकी है। अब देखिए दूसरा चैप्टर हार की जीत, इसके लेखक है सुदर्शन। और इस पाठ के लेखक आप लोग यहाँ देखिए, पूछा पहला प्रश्न कि इस पाठ के लेखक कौन है, तो सुदर्शन है। इस या हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। हार की जीत एक कहानी है। बाबा भारती को किसे देखकर आनंद आता था, वो घोड़े को, डाकू को, भगवान को, भजन को। तो देखिए यहाँ पर घोड़े को देख करके बाबा भारती को बहुत आनंद आ जाता था। घोड़ा कैसे था, सुंदर था, बलवान था, कि दोनों था। तो देखिए घोड़ा सुंदर भी था, बलवान भी था। तो सही आंसर आएगा दोनों। खड़ंग सिंह कौन था, सज्जन व्यक्ति था या इलाके का प्रसिद्ध डाकू, या भिखारी, या बाबा का चेला। तो देखिए खड़ग सिंह था, इलाके का एक प्रसिद्ध डाकू था। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छठा बोला है खड़ग सिंह बाबा भारती के पास किस समय पहुंचा था। रात में, शाम में, गोधूली में, दोपहर में। तो दोपहर में पहुंचा था। किस घोड़े को घमंड से दिखाया, किसने घोड़े को घमंड से दिखाया था। तो बाबा भारती के पास घोड़ा था, उसने तो दिखाया उसको घमंड से। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। घोड़े को किसने आश्चर्य से देखा। बाबा भारती ने, चोर ने, खड़ग सिंह ने, आश्रमवासी ने। तो डाकू कौन था वहाँ, तो खड़ग सिंह था। इसलिए खड़ग सिंह ने आश्चर्य से देखा। बोला सुल्तान की पीठ पर खड़ग सिंह सवार होकर बाबा भारती कहाँ जा रहे थे, घूमने, सब्जी लाने, मंदिर खड़ग सिंह के पास। तो घूमने जा रहे थे। ठीक है, अगला प्रश्न बोला कि घोड़े के पीठ पर कौन बैठा था। घोड़े के पीठ पर कौन बैठा था, अपाहिज, खड़ग सिंह, धोबी, या आश्रम का चोर। तो घोड़े के पीठ पर खड़ग सिंह बैठा था। अपाहिज के वेश में कौन था, तो अपाहिज के वेश में आपका खड़ग सिंह था। ऑप्शन नंबर डी। दीन दुखियों से विश्वास उठने की बात किसने कही थी। तो बाबा भारती ने दीन दुखियों से विश्वास उठने की बात कही थी। घोड़े को क्या नाम दिया गया था, अश्व, घोड़ा, सुल्तान भारती। तो घोड़े को सुल्तान नाम था उस चैप्टर में। बाबा भारती ने कैसे जल से स्नान किया था, गर्म से, सुसुम से, गंगा जल से, ठंडा से। तो बाबा भारती ने ठंडा जल से स्नान किया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 15 में किसकी आंखों से आंसू निकल आए थे। बाबा भारती, खड़ग सिंह, सुल्तान, चेतक। तो इसका सही आंसर होगा कि बाबा भारती के आंखों से आंसू निकलने लगे थे। बाबा भारती के आंसू कहाँ गिर रहे थे, आसमान में जहाँ खड़ग सिंह रोया था वहाँ, या कुएं में, या नाली में। तो जहाँ खड़ग सिंह रोया था वहीं पर बाबा भारती के आंसू गिर रहे थे। इस तरह से आपका ये दूसरा चैप्टर भी खत्म हुआ। अब देखते हैं तीसरा चैप्टर। देखिए तीसरा चैप्टर क्या है, भिड़त है। तो इस पाठ के लेखक कौन है, भिड़त के लेखक कौन है, तो संजीव है। बुद्धि के सचमुच नाथ कौन थे, पंडित बुद्धिनाथ थे, मास्टर जी थे, ग्रामीण थे, या चाचा थे।
बुद्धि के सचमुच नाथ कौन थे? तो आपके पंडित बुद्धिनाथ थे, बुद्धि के सचमुच नाथ। बोला पंडित जी को खुद पर क्या था? गुमान, खेद, अफसोस या दुख। तो पंडित जी को खुद अपने पर गुमान था। मदारी के पास कितने चीजें थी? तो मदारी के पास मात्र दो चीज थे, एक बकरी थी, एक बंदर था। मदारी किसकी सहायता से खेल दिखाता था? बंदर, बकरी दोनों, तो दोनों की सहायता से खेल दिखाता था। बोला केले के छिलके किसके सामने थे? बंदर के सामने थे, बकरी के सामने थे, मदारी के सामने थे, कि सभी सही है? तो देखिए कि जो केला का छिलका था वो आपका बकरी के सामने रख दे दिया था बंदर ने। मदार ने 4 छड़ी किससे जमाई थी? बकरी को कि बंदर को? तो बंदर को जमाई थी। कौन हंस पड़े? सभी लड़के, सभी शिक्षक, सभी लोग, सभी ग्रामीण। तो कौन हंस पड़े थे? तो सभी लड़के हंस पड़े थे। अगला बोला अकल किसके पास है? बकरी के पास, बंदर के पास, मदारी के पास, दर्शक के पास। तो बंदर के पास। क्लास में कौन आया? पंडित बुद्धिनाथ, हेडमास्टर, बच्चे या छात्र? तो यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा पंडित बुद्धिनाथ। क्या बोला है? जीवन में पग पग पर क्या आती है? इम्तिहान, तनाव, परेशानियां, सभी सही है। तो सभी चीज आती है जीवन में। पग पर इम्तिहान भी आपका आएगा, तनाव भी आएगा, परेशानी भी आएगा। कौन बहस करते रहे? वकील, जज, छात्र और सारथी। तो सारथी बहस करते रहे। तेरा बोला कौशल नरेश के सारथी ने अपने मालिक को क्या कहा? पराक्रमी, डरपोक, प्रतापी या का एवं गा? का मतलब पराक्रमी और प्रतापी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन घा, क्योंकि पराक्रमी भी बोले थे और प्रतापी भी बोले थे, इसलिए का और गा दोनों बोले थे। कौन अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए? पंडित जी, हेडमास्टर, बच्चे, छात्र। तो पंडित जी। अगला पीछे से कौन आए थे? पंडित जी, हेडमास्टर, प्रिंसिपल, छात्रगण। तो जब पंडित जी ने बच्चे से पूछ रहे थे उसमें आपका पीछे से हेडमास्टर आए थे। इस तरह के साथ आपका तीसरा चैप्टर भी कंप्लीट हुआ। देखिए चौथा प्रश्न क्या बोला है? चौथा चैप्टर आपका है लिख लो नई कहानी। इसके लेखक है आनंद विश्वास। और पहला प्रश्न आपका दिया कि इसके रचनाकार कौन है? तो रचनाकार या तो लेखक बोले तो आपका तो कवि बोले तब समझ जाइएगा जो कविता को लिखी है उसको बोलते हैं आनंद विश्वास है। इसके कौन है? तो आनंद विश्वास है। कौन सा चैप्टर है? वो लिख नई कहानी, इसके लेखक है आनंद विश्वास। नानी की कहानी अब कैसी हो चुकी थी? नई, पुरानी, गलत, झूठी। तो नानी की जो कहानी थी वो पूरी हो चुकी थी। हमारा समाज आज किससे तवज्जो दे रहा है? बेटों को, बेटियों को, माता को, दादा को। तो बेटियों को। बेटा के शिक्षित होने का अर्थ क्या है? पूरी शिक्षा, आधी शिक्षा, अशिक्षा या कुशिक्षा। तो आधी शिक्षा। अगला प्रश्न है बेटा बेटी की शिक्षित होने का मतलब क्या? आधी शिक्षा, पूरी शिक्षा, अशिक्षा, कुशिक्षा। तो पूरी शिक्षा। बेटा बेटी का पूरी शिक्षा, बेटा का सिर्फ आधी शिक्षा। सबके आंगन तक किसकी धारा पहुंच रही है? ज्ञान की, पानी की, वायु की या धूप की। तो ज्ञान की पहुंच रही है। सभी के हाथ में अब क्या होगा? बंदूक, उत्थान, पुस्तकें, तलवार। तो पुस्तकें। बेटी युग जन जन का कैसा पर्व है? पतन का, उत्थान का, अवतन का, अवसालीन का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, उत्थान का। देखिए आपका पांचवा चैप्टर है ऐसे ऐसे, उसके जो है सो आपको सोल्यूशन भी करवा दे रहा हूँ तुरंत। पांचवा चैप्टर का पहला प्रश्न है कि इस पाठ के लेखक कौन है? तो इस पाठ के लेखक आपका है विष्णु प्रभाकर। बोला कौन मोहन के पिताजी की ओर मूर्ति है? तो मोहन की माँ। इसने अंट संट तो नहीं खा लिया? किसने कहा था? मोहन की माँ ने, मोहन के पिता ने, उसके भाई ने, उसकी बहन ने। तो मोहन के माँ ने बोले थे कि इसने कहीं तो अंट संट तो नहीं खा लिया है। मोहन को कहाँ खड़ा नहीं रहा गया? घर में, बस में, गेट पर या बगीचे में। तो बस में नहीं रहा गया। अगला है कौन नहीं आया? हेडमास्टर नहीं आया था, शिक्षक नहीं आया था, डॉक्टर नहीं आया था या नाई नहीं आया था। तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं आया था। जब आप चैप्टर पूरा पढ़िएगा ना तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हींग, चूरन, पिपरमेंट किसे दिया गया? मोहन को, पिताजी को, रवि को, रागिनी को। तो आपका यहाँ पर मोहन को दिया गया था। यह हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो यह एक व्यंग्य है। दोपहर में कौन भला चंगा था? शिक्षक, भाई, पिताजी, मोहन। तो मोहन।
क्योंकि मोहन को ही पेट में दर्द था और वो बोल रहा था ऐसे ऐसे। मोहन हर वक्त घर को सिर पर नहीं आने देता था, बंधे रखता था, रखा है या उठाए रहता था। तो 9वां का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि मोहन हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता था। ऐसे ऐसे का अर्थ क्या था? पेट दर्द, बदन दर्द, हाथ दर्द, कमर दर्द। तो वहाँ पर ऐसे ऐसे लड़का बोल रहा था मोहन, तो वहाँ उसको पेट दर्द दे रहा था। शाम तक कौन ठीक था? मोहन, वैद्य, माँ, पिता। तो शाम तक मोहन ठीक था, उसके अगले दिन से उसके पेट में ऐसे ऐसे होने लगा, यानी पेट दर्द होने लगा था। कौन कहता है कि बदह जमी है? माताजी, डॉक्टर, पिताजी, मोहन। तो डॉक्टर बोले थे कि यह एक बदह जमी है। मोहन को पुकार कर घर में कौन प्रवेश करता है? वैद्य, मास्टर, पिताजी या माताजी। तो मोहन को पुकार कर घर में कौन प्रवेश करता है? तो मास्टर जी प्रवेश करता है। किसने पूछा स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है? मास्टर ने पूछा था कि वैद्य ने पूछा था कि पिताजी ने पूछा था कि माताजी ने पूछा था? तो यहाँ पर आपका मास्टर ने पूछा था। जान निकल गई क्या है? डर मुहावरा है कि लोकोकित है कि पद्य है? तो 15 का सही आंसर होगा पद्य है। जान निकल गई पद्य है। इस तरह से आपका चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ। आपको अगर अर्ज और 6, 7, 8 चैप्टर का आपको वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वो तुरंत ही वो वीडियो मिलेगी।